अस्सलाम स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया होता 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1। उसके अंदर हम पढ़ रहे थे, लास्ट टाइम हमने पढ़ा है डेफिनेशन के बारे में, इनिशियलाइजेशन के बारे में। ये हमारा टॉपिक स्किप हो गया था। इस टॉपिक को हम आज पढ़ने लगे हैं। सी प्रोग्राम में कमेंट्स, जो कमेंट्स होते हैं उनका सिंटैक्स क्या होता है और उसको लिखने का मकसद क्या होता है। सिंटैक्स बेसिकली आपको बता चुके हैं कि लिखने का असूल है। कोई भी काम जो करना है तो उसको लिखने का जो असूल होता है उसे हम बोलते हैं सिंटैक्स। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। तो जो कमेंट्स होते हैं इसका मकसद क्या है और इसका सिंटैक्स क्या है, इसकी तरफ जाने से पहले हम पहले डिस्कस करेंगे कमेंट्स को। कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स बेसिकली वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिन्हें कंपाइलर नजरअंदाज कर देता है। क्या कर देता है? कंपाइलर नजरअंदाज। ये वो हिदायत होती हैं जिनको कंपाइलर क्या करता है? नजरअंदाज करता है। क्या करता है? नजरअंदाज करता है। मतलब इसको वो जब वो प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा होता है, उसको चेंज कर रहा होता है कंप्यूटर की जुबान में, तो वो इनको नहीं देखता, इसको नजरअंदाज कर देता है। बिल्कुल ही उसके काम की चीज नहीं है। अब ये चलती नहीं है, ये कोड की वजाहत करती है। किसकी वजाहत करती है? वो जो कोड आपने लिखा है उस कोड की जितनी भी वजाहत है वो ये कमेंट्स करती है। जब आप कोड फर्स्ट करें, आपने प्रोग्राम लिखा है तो देखने वाला मैं हूं। अब मुझे तो नहीं पता इसमें आपने क्या क्या किया है, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन जब आप साथ कमेंट्स करेंगे कि इस लाइन के अंदर मैं ये कर रहा हूँ, इस लाइन के अंदर मैं ये कर रहा हूँ, इस लाइन के अंदर मैं ये काम कर रहा हूँ, तो जब ये कमेंट्स में पढ़ूंगा तो मुझे प्रोग्राम को समझ आ जाएगा इस प्रोग्राम में जो आपने लिखा है प्रोग्राम आप करना क्या चाह रहे हैं। तो बेसिकली कमेंट्स जो होते हैं ये वजाहत करते हैं। क्या करते हैं? तो जो कोड आपने लिखा है उस कोड की ये वजाहत करते हैं कि इस कोड के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, या इस स्पेसिफिक लाइन के साथ जो कमेंट लिखा है इस लाइन के अंदर क्या होने जा रहा है। तो उसके बारे में जो आगाही होती है, उसके बारे में जो मालूमात होती है वो आपके कमेंट सेक्शन में होती है। किसमें होती है? कमेंट सेक्शन। आगे कमेंट्स के मकासद, हम जो मेजर हमारा टॉपिक है वो यही है कि कमेंट के मकासद क्या हैं और इसका सिंटैक्स क्या है, लिखने का असूल क्या है। तो कमेंट्स का जो मकसद होता है पहला ये है कि ये प्रोग्रामर जो होता है, जो प्रोग्राम लिखने वाला होता है, दूसरे प्रोग्राम, अब मैंने प्रोग्राम लिखा है तो ये मेरा प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब दूसरा प्रोग्रामर जो जिसने कोई दूसरा बंदा इसको देख रहा है, मेरे लिखे प्रोग्राम को जब कोई दूसरा बंदा देख रहा होगा तो ये कमेंट्स उसे क्या करेंगे, समझने में आसानी फराहम करेंगे या उसकी मदद करेंगे। क्या करेंगे? मदद। जब मैं ये कमेंट्स लिखूंगा तो कमेंट्स लिखे होंगे, जब मेरा प्रोग्राम लिखा हुआ कोई दूसरा प्रोग्रामर देखेगा तो क्या करेगा, उस प्रोग्राम को देखकर उसको समझ आ जाएगी कि इस प्रोग्राम में बेसिकली हो क्या रहा है। और नेक्स्ट से क्या होता है कि अगर सालों बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 माह बाद, 5 माह बाद, 3 माह बाद हमने अपना वही प्रोग्राम उठाया और खुद देखने की कोशिश की, खुद समझने की कोशिश की, तो जब कमेंट्स मैंने साथ किए होंगे तो जब मैं उस प्रोग्राम को दोबारा देखूंगा तो मुझे आसानी से समझ आ जाएगा। ये इसके दो मकसद हैं। एक ये तो कोई दूसरा प्रोग्रामर इसको देखे तो उसको समझने में मदद हो। क्या हो? मदद हो। पहला मकसद इसका ये है। और दूसरा, अगर मैं खुद के अरसे के बाद, साल बाद, 6 माह बाद, 3 माह बाद उस कोड को उठा के खुद देखता हूँ तो जब मैं खुद देखूंगा तो मुझे भी उसकी क्या आ जाए, आसानी से समझ आ जाए, आसानी से समझ आ जाए। तो ये हमारे पास थे दो मकसद कमेंट्स के। कमेंट्स जो होता है बेसिकली आपको बताया कि ये कंपाइलर इसके ऊपर कोई काम नहीं करता है, इसको नजरअंदाज कर देता है, इसको नहीं चलाता। ये सिर्फ प्रोग्राम को समझने के लिए, किसको समझने के लिए? प्रोग्राम को समझने के लिए कमेंट्स होते हैं। और मकसद भी मैंने आपको बता दिया कि जो मकसद, इसका पहला मकसद हमारे पास है वो मकसद ये है कि जो प्रोग्रामर को दूसरा है वो हमारे कोड को देख रहा है, प्रोग्राम को देख रहा है, तो समझने में क्या हो, आसानी हो या मदद फराहम हो। और दूसरा काम, अगर मैं खुद इसको देखता हूँ, अपने कोड को कई अरसे बाद देख रहा हूँ, साल बाद देख रहा हूँ, 6 माह बाद, 3 माह बाद, 2 माह बाद, 1 माह बाद देख रहा हूँ, तो जब मैं देखूंगा और साथ कमेंट्स होंगे तो जैसे मैं कमेंट्स को देखूंगा तो मुझे समझ आ जाएगी कि इस प्रोग्राम के अंदर प्रोग्रामर क्या करना चाह रहा है या मैंने क्या किया। क्लियर हो गया? आगे आता है इसका सिंटैक्स। आगे से क्या आता है? सिंटैक्स। सिंटैक्स इसका जो है, इसके अंदर दो तरह के कमेंट्स हैं। किस तरह के हैं? दो तरह। कितने हैं? दो तरह। सिंटैक्स लिखने का असूल होता है, कि लिखने का असूल मैंने आगे वजाहत की है। लिखने का असूल होता है सिंटैक्स। अब इसके जो कमेंट्स हैं ये दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं? दो तरह। कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के। पहला हमारे पास होता है सिंगल लाइन कमेंट। क्या होता है? सिंगल लाइन। सिंगल देखा, एक लाइन का जो एक लाइन में कमेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगल लाइन। क्या बोलेंगे? सिंगल लाइन। और मल्टी लाइन उसका उल्ट होगा, जो एक से ज्यादा लाइनों पर होगा वो क्या होगा? मल्टी लाइन। क्या होगा? मल्टी लाइन। सिंगल लाइन कमेंट वो होता है जो एक लाइन पर होता है, उसे हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। और जो एक से ज्यादा लाइनों पर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी लाइन। अब मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है यहाँ पे कि जब भी सिंगल लाइन कमेंट करना है, क्या करना है? सिंगल लाइन कमेंट जब भी करना है तो दो फॉरवर्ड स्लैशेस, ऐसे ये दो फॉरवर्ड स्लैशेस आगे की तरफ, ये फॉरवर्ड स्लैशेस होती हैं और ये होती हैं बैकवर्ड स्लैशेस। ये बैक स्लैश है और ये
फॉरवर्ड स्लैश। तो जब भी आपने सिंगल लाइन कमेंट करना है, एक लाइन का कमेंट करना है, तो आप क्या करेंगे, आप ये डबल फॉरवर्ड स्लैश, दो स्लैशेस लगाएंगे फॉरवर्ड, और उसके आगे अपना कमेंट लिखेंगे। जैसे यहां पे मैं लिखा, आप लिखें दिस इज अ कमेंट, या कुछ भी लिख दें, जिस लाइन की आप वजाहत करना चाह रहे हैं उसके साथ ये डबल स्लैश लगाएं और आप ये लिख दें। और ये जो आप कमेंट कर रहे होंगे ये अंग्रेजी जुबान में लिखा होगा। अब देखो अंग्रेजी जुबान में है, समझ आ रहा है ना? आप अंग्रेजी से वाकिफ है लेकिन कंप्यूटर वाकिफ नहीं है। अगर आप ये फॉरवर्ड स्लैश ना लगाएं तो जब ये लिखा हुआ होगा तो कंपाइलर क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्या दे देगा? एरर। वो देखेगा, वो कहेगा कि ये आपने जैसे कमेंट ये क्या लिखा मुझे समझ नहीं है, समझ आ रही? लेकिन जब आप ये फॉरवर्ड स्लैश दो साथ लगा देंगे तो वो इसको समझेगा कि ये कमेंट है। क्या है? कमेंट। और कमेंट कौन सा है, डबल मल्टी लाइन है या सिंगल लाइन? सिंगल लाइन की पहचान क्या है? उससे पहले क्या होते हैं, दो फॉरवर्ड स्लैश, दो फॉरवर्ड स्लैश। जब भी आपने कमेंट लिखना है सबसे पहले दो फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और आगे आप अपना कमेंट लिख देंगे। आगे चलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट वो होता है जिसमें एक से ज्यादा लाइनों पर आपने कमेंट किया, एक से ज्यादा लाइन। और इसका तरीका कार है कि जब भी मल्टी लाइन कमेंट करना है तो मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, स्लैश। सबसे पहले क्या लगाएंगे, फॉरवर्ड स्लैश। उसके बाद क्या लगाएंगे, स्टैरिक। स्टार होता है ना, स्टैरिक बोलना, क्या बोलना है, स्टैरिक। ये स्टारे की तरह होता है, ये लगाएंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना कमेंट लिखना शुरू करेंगे। आपके एक लाइन से ज्यादा है, दो लाइन पर है, तीन लाइन पर है, जब एक से ज्यादा लाइन पर कमेंट होगा तो वो मल्टी लाइन कमेंट होगा। और लिखने का असूल एक फॉरवर्ड स्लैश और आगे क्या होगा, स्टैरिक। आप आगे लिख दें जी जो आप कमेंट लिखना चाह रहे हैं, दिस इज। अब देखो एक लाइन खत्म होगी, दूसरी लाइन पर मार दिस इज आप मल्टी लाइन और आगे कमेंट। ये था इसका स्टार्ट। और अब इसका इख्तिताम भी करना है। क्या करना है, इख्तिताम। तो यहाँ पे स्टैरिक बाद में आ रहा है तो पहले आप स्टैरिक लिखेंगे और बाद में फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। ये इसकी क्लोजिंग है। ये क्या है इसका, एंड या क्लोजिंग, एंड या क्लोजिंग। समझ आ रही है? जब भी मल्टी लाइन कमेंट करना है तो शुरू करना है आपने फॉरवर्ड स्लैश से। कहां शुरू करना है, फॉरवर्ड स्लैश। उसके आगे क्या आएगा, स्टैरिक। क्या आएगा, स्टैरिक। उसके बाद आपका कमेंट होगा एक से ज्यादा लाइन। देखो मैंने लिखा दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, एक से ज्यादा लाइनों पर कमेंट मैंने किया, एक से ज्यादा लाइनों पर मैंने वजाहत की है। तो जब इस कमेंट को मैं ऐड करूंगा तो ऐड करने का असूल ये है कि यहाँ पे स्टैरिक बाद में आया था, यहाँ पे स्टैरिक पहले आएगा। क्या आएगा, स्टैरिक। और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद ये है इसका सिंटैक्स कि लिखने का असूल कि जब भी मल्टी लाइन कमेंट होगा तो लिखने का असूल ये है कि सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश के बाद स्टैरिक और उसके बाद आप अपना जो भी कमेंट करना है वो करेंगे। कमेंट करने के बाद आप इन द एंड पहले स्टैरिक लगाएंगे, फिर आप क्या लगाएंगे, फॉरवर्ड स्लैश। अगर इस तरह आप कमेंट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका मल्टी लाइन कमेंट। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मल्टी लाइन कमेंट। और जब भी सिंगल कमेंट करना है तो क्या होगी, दो फॉरवर्ड स्लैश, दो फॉरवर्ड स्लैश होगी। यहाँ तक हमने पढ़ा है कि सी प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स क्या होता है, कमेंट का मकसद क्या है और कमेंट्स जो है वो कितनी तरह के होते हैं, उनका सिंटैक्स कौन सा है। तो कमेंट्स हमने डिस्कस किए थे कि ये ऐसी हिदायत होती हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं कि जिनको कंपाइलर क्या कर देता है, नजरअंदाज। क्या कर देता है, नजरअंदाज करता है। और इसको वो एग्जीक्यूट नहीं करता, चलाता नहीं, एग्जीक्यूट नहीं करता, चलाता नहीं, बल्कि इसका मकसद एक ही है कि ये क्या करता है, कोड को समझने में मदद देता है, कोड को समझने में मदद देता है। और ये आपकी अपनी जो जानी पहचानी अंग्रेजी जुबान है उसी के अंदर कमेंट्स लिखे। अब ये जो मैंने कमेंट्स लिखे हैं अंग्रेजी जुबान में है ना, पढ़े जा रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो ये आपकी अपनी ये जो अंग्रेजी जुबान है उसके अंदर लिखे होते हैं। आगे हम चलते हैं इसके मकासद की तरफ। दो मकासद है, एक मकसद ये कि मेरा लिखा हुआ प्रोग्राम को दूसरा प्रोग्रामर देखे तो उसे क्या हो, समझने में मदद मिले। और दूसरा, अगर मैं खुद कई अरसे के बाद, साल बाद, 2 साल बाद, महीने बाद, 6 महीने बाद अपने ही कोड को उठा के देखता हूँ तो जब मैंने किए होंगे कमेंट्स तो वो कमेंट्स मुझे अपने प्रोग्राम को समझने में क्या देंगे, मदद। क्या देंगे, आगे इसका सिंटैक्स लिखने का असूल, उसमें जब हम जाते हैं तो सबसे पहले कमेंट्स हमारे पास आते हैं दो तरह के। कितनी तरह के आते हैं, दो तरह। एक को बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन। क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। और दूसरे को बोलते हैं मल्टी लाइन। जब भी बात होगी सिंगल लाइन कमेंट की तो सिंगल लाइन कमेंट में ये होता है कि आपका कमेंट एक लाइन पर होता है। कितनी लाइन पर होता है, एक लाइन। और जब भी सिंगल लाइन के कमेंट को लिखना हो तो कितनी फॉरवर्ड स्लैशेस होंगी, दो। कितनी होगी, दो फॉरवर्ड स्लैशेस होंगी और आगे आपका कमेंट आएगा। और इसके बाद आता है मल्टी लाइन कमेंट, एक से ज्यादा लाइनें जैसे यहाँ पे लिखी हैं, जैसे यहाँ पे लिखी हैं।
तो मल्टी लाइन कमेंट जब आपने करना हो एक से ज्यादा लाइन पर, मल्टी लाइन कमेंट कितनी लाइन पर होगा? एक से ज्यादा लाइन। जब एक से ज्यादा लाइन पर कमेंट करना है, सबसे पहले आपके पास आएगी फॉरवर्ड स्लैश। क्या आएगी? फॉरवर्ड स्लैश। उसके बाद स्टैटिक। क्या आएगा? स्टैटिक। उसके बाद आपका कमेंट एक लाइन पर है, दो लाइन पर है, तीन लाइन पर है, चार पर है, 10 पर है, 15 लाइन पर कमेंट है। जितनी लाइनों पर आप कमेंट लिख रहे हैं तो कमेंट आप लिखते जाएंगे, और जब इसकी है स्टार्ट, कमेंट को स्टार्ट करने से पहले फॉरवर्ड स्लैश फिर स्टैटिक, जब क्लोज करना है पहले स्टैटिक और फिर फॉरवर्ड स्लैश, स्टैटिक और ये अगर आप इसकी स्टार्ट और एंड को अगर आप याद रखेंगे, दरमियान में आप कमेंट लिखेंगे तो वो कंपाइलर इसको एज ए कमेंट ही लेगा। लेकिन अगर आप इसको आगे पीछे कर देंगे तो वो इसको एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये वाली जो चीजें हैं ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए, और ये वाली चीज किसके लिए है? सिंगल है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं गाइस आपको इस कमेंट्स की अच्छी तरीके से समझ आ गई कि कमेंट्स है क्या, कमेंट्स के मकासद क्या हैं, और कमेंट्स की इकसाम कितनी है, और उसके साइन टैग्स क्या हैं।